हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। टुडे हम कीपिंग क्वाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट इज़ अ पीस पोएम रिटन बाय चिलियन पोइट पाब्लो नेरुदा। सबसे पहले समझते हैं कि जो कीपिंग क्वाइट है ना, वो एक शांति वाली पोएम है। जैसे होता है नहीं कि पीस को डिफ़ाइन करने वाली एक पोएम है, जो कि रिटर्न है किसके थ्रू, उसके पोइट कौन है, पाब्लो नेरुदा। द पोएम आस्क humanity to count numbers from 1 to 12, 12 being the number of hours shown in the clock or the number of zodiac sign। तो पोइट क्या चाहते हैं, पोइट कहते हैं कि तुम ना क्या करो, 1 से लेके 12 तक काउंट करो। एंड जो वहाँ पे 12 है बेसिकली वो घंटों को भी डिनोट करता है, हमारी जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है उनमें। ऑल्सो जो 12 नंबर है वो हमारे जोडाइक साइंस जो होते हैं, जोडाइक साइंस जैसे जेमिनी हो गया, एरीज हो गया, 12 साइंस होते हैं ना, उनको भी उसमें भी 12 नंबर होता है, 12 ही राशियाँ होती हैं। जोडाइक साइंस बेसिकली हिंदी में राशि बोलते हैं। ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल। वो चाहते हैं, जो हमारे पोइट हैं वो कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि रिक्वेस्ट करना क्या होता है, एक तरीके से मतलब वो होता है ना रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ हमारा काम कर दीजिए, या ऐसे इस तरीके से उसको रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो वो सभी से ये चीज़ का रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ ना बोलें, किसी भी लैंग्वेज में आपस में बात ना करें, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, जो भाषा है, ये क्या है, बैरियर है। बैरियर क्या होता है, टकराव है एक तरीके से लोगों के बीच। ठीक है, कैमरा थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं। द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप मूविंग विद योर बॉडी will be very special and different as we have never experienced such a moment before। वो चाह रहे हैं कि जब एक टाइम पर कोई भी अपने हाथ पैर बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, एकदम से शांति आ जाएगी, तो हम एक अलग सा ही क्षण महसूस करेंगे जो अभी तक किसी ने महसूस नहीं किया है ना। ऐसा मोमेंट मतलब एक क्षण है ना, ऐसा मोमेंट हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। द पोइट says that this is period of inactivity, the fishermen would not harm the whales, the salt gatherers will not hurt their hands। और यहाँ पर जो हमारे पोइट है वो क्या कह रहे हैं, जब बिल्कुल ही इनएक्टिविटी हो जाएगी ना, कोई भी काम नहीं हो रहा होगा, उस टाइम पे जो मछुआरा है वो मछलियों को हार्म नहीं कर रहा होगा, और जो समुद्र के पानी से जो नमक बनाई जाती है ना, उससे भी क्या है कि जो व्यक्ति अपने हाथों को हर्ट नहीं कर रहा होगा। Those are very busy destroying in our nature will adopt a new approach towards life। और जो भी व्यक्ति जो हमारे पूरे नेचर को तबाह करता है, ख़राब करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी क्या है, ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। The men who are preparing for the wars and victory based on the death of innocent people will join their enemy and stand in unity with them। और जो लोग लड़ाई करते हैं, युद्धों के लिए तैयार होते हैं, वो लोग भी एक क्षण के लिए रुक जाएंगे और अपने एनिमी के साथ भी क्या हुए, एकता प्रकट करने लग जाएंगे। मतलब ये जितने भी युद्ध होते हैं, ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। डूइंग नथिंग, जब वो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। नो वन, जब कोई कुछ नहीं करेगा तो वो कोई किसी अदर दूसरे इंसान को क्या करेगा, कष्ट भी नहीं पहुंचाएगा। एवरीवन विल यूनाइट एंड पॉइंटर अपॉन द एक्ट्स ऑफ रियलाइज रिजल्ट ऑफ हिट डीड्स। और सभी क्या करेंगे, एकजुट हो जाएंगे, एकता प्रकट करने लग जाएंगे। तो यही है, इतना ही सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। तो बेसिकली इस पोएम के थ्रू यहाँ से यहाँ तक आपको इसको करना है। इस पोएम में बेसिकली मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। ये समझाया गया है कि 1 से लेकर 12 तक हमें काउंटिंग करनी है, और उस काउंटिंग में इस समरी पे मत जाना, सेंट्रल आइडिया में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। तो ये इस स्टोरी में, और एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया में सिर्फ इतना करना है, एंड एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दी है। ज़्यादा बड़ा सेंट्रल आइडिया हमें अपने एग्जाम में नहीं लिखना है, इतना लिख के आओगे, दैट इज़ क्वाइट सफिशिएंट। सो थैंक यू वेरी मच। और इस पोएम की एक्सप्लेनेशन ज़रूर पूरी पढ़ के जाना, समझ के जाना, वो चैनल पर अपलोडेड है। तो थैंक यू वेरी मच।